तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं बोलने पर मैं नहीं बोलता हूँ मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ। निरहुआ जी आए। एक काम करो, छोड़ो तुम ये सब बातें हटाओ, आओ कभी तुम यूपी बिहार, ब्रिजभूषण सिंह तुम्हारे पप्पा जी बैठे हुए हैं, आओ कभी उनसे मिलो। मराठी से इतना ही प्रॉब्लम है, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान कौन तुम्हारे जीजा लगते हैं क्या? पाउन है तुम्हारे घर के। तुम लोग तो एसी में बैठे रहते हो, कभी सोचने आए हो गरीबों का क्या होगा? गरीबों के लिए कोई बात नहीं करता है। मराठी से लोगों को इतना ही प्रॉब्लम है तो फिर लोग कुछ लोग नहीं, मराठी बॉलीवुड क्यों है? मराठी से इतना ही प्रॉब्लम है, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान कौन तुम्हारे जीजा लगते हैं क्या? पाउन है तुम्हारे घर के, उनसे बोलो हिंदी फिल्म बंद करवाओ। एक काम करो, मराठी में फिल्म बनवाओ, मराठी में तुम लोग देखो। एक काम करो, छोड़ो तुम ये सब बातें हटाओ, आओ कभी तुम यूपी बिहार, ब्रिजभूषण सिंह तुम्हारे पप्पा जी बैठे हुए हैं, आओ कभी उनसे मिलो। वो तो बुला रहे हैं। आओ कभी उनसे मिलो, ठीक है? अरे असली शेर तो हमारे निरहुआ भैया बोले हैं कि हमसे बुलवा के दिखाओ कोई। निरहुआ जी आए भी थे बिहार में। हम अधेरे तो बापू सभागार में थे, फिल्म लगा था पीएनए मॉल में, हम लोग गए थे देखने के लिए। हमारा नाम कन्हैया, भैया के आगे हम लोग बैठे हुए थे, भैया पीछे बैठे थे हम लोगों के, भैया आए थे। अगर तुम्हारे में कैपेसिटी है ना तो तुम अगर कोई इस तरह की बात करता है और किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। और आओ ब्रिजभूषण सिंह से पापा जी से मिलो। तुमसे अच्छा तो तुम्हारे पापा थे, क्या नाम था? बाला ठाकरे नाम था। तुमसे अच्छा तो तुम्हारे पापा जी थे, कम से कम कट्टर हिंदू के सपोर्टर तो थे, तुम्हारे तरह तो नहीं थे। अरे हद किए हो। हम तुम्हारे भाषा की सम्मान करते हैं, नो डाउट, मराठी भाषा का हम लोग पूरा बिहारी सम्मान करते हैं, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। जिंदगी में इस चीज को हम छोड़ नहीं सकते। हम कहीं भी रहेंगे तो अपनी मातृभाषा को ही बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या अगर महाराष्ट्र के मराठी अगर यहाँ पे कुछ लोग आते हैं, क्या हम क्या बोलेंगे? तुम मराठी मत बोलो। वीडियो वायरल भी हो रहा है सोशल मीडिया पे, एक मॉल में जो है मराठी नौकरी कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि आप सिर्फ भोजपुरी बोल के बताओ। क्या बोलेंगे कि मराठी मतलब मराठी तुम यहाँ पे आके हिंदी बोलो। भाई उसको उस वर्ड में कंफर्टेबल है, वो वर्ड बोल रहा है। हो सकता है हमारे बिहार में कुछ लोग मराठी जानते हो, वो उनसे बात करेंगे, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यही ना एकता में बल होता है। ये जो जितने लोग हैं ना, ये लोग एक विवाद का जड़ बो दे रहे हैं। कोई जातिवाद ये कर रहा है, कोई यादव है तो हम पासवान है, तो हम ये हैं तो हम वो हैं। कोई यहाँ धर्म में बांट दे रहा है, तुम हिंदू हो हम मुस्लिम है। कश्मीर में हुआ था, हिंदू पूछ के गोली मारा गया था, हुआ था ना। एक बात बताइए ना कि मतलब ये हो क्या रहा है? दुनिया ना खत्म होने के कगार पे है। जातिवाद कौन कर रहा है? दुनिया नेता कर रहा है या लोग आम जनता कर रहा है? नेता कर रहा है, आम जनता मूर्ख है। हम अपने मुंह से कह रहे हैं आम जनता मूर्ख है। आम जनता को जो दिखाया जाएगा आम जनता वही बोलेगी, ठीक है? इसलिए आम जनता बहुत ही भोली है। ये लोग जनता के दम पे ही कूदते हैं, जनता नहीं तो कुछ नहीं। एक एक वोट के लिए ये लोग हार जाते हैं, पता है क्यों? वो एक वोट अगर जनता ना देती इन लोगों का क्या होगा? कभी इन लोगों ने इस बात को नहीं सोचा है। ये लोग ये क्या करते हैं? ये लोग जीत जाते हैं, जनता को आपस में जातिवाद हौ दुनिया जहान हिंदू मुस्लिम में बांट के ये लोग को आपस में लड़वा देते हैं, मैटर क्लोज कर देते हैं। अभी सुनिए, छोड़िए, मुहर्रम था ना, क्या था अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ताजिया था। उसमें एक यादव समाज का आदमी मर गया, उसका शायद 8 महीने का 6 महीने का बेटा है, उसकी बीवी रो रही है। ये लोग हमारे बिहार को ऐसे में ही काट दिया है, ठीक है? ये लोग कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं। बस इन लोगों के पास यही काम है, फूट डालो राज करो। कुछ दिन पहले ये बात कहा गया था कि फूट डालो और राज करो, वो चीजें अब लागू हो रही हैं कि फूट डालो और राज करो। ये लोग फूट डाल के राज करना चाहता है, लेकिन जनता को कभी ये बात समझ आएगी? मैं फालतू नहीं हूँ कि इतना चिल्ला रही हूँ, मैं आपके हित के लिए ही बात कर रही हूँ। मैंने आज तक, अच्छा एक बात बताइए, जो लोग हमको खराब कहते हैं, कभी इन लोगों से पूछिएगा कि वाकई जानते हो पर्सनली या अपना दिल हल्का कर रहे हो गाली देके या बोल करके? हमने कभी भी बात किया है तो अपने यूपी बिहार के हित में ही बात किया है। मैं यहाँ की मिट्टी से जुड़ी हूँ, यहाँ का हम अन्न खाते हैं, मर जाएंगे ना फिर भी हम कभी भी ना मराठी बोलेंगे ना ही दूसरे देश के सपोर्ट में बात करेंगे। अगर दूसरे देश के सपोर्ट में बात करेंगे तो अपने देश के कभी बेहित नहीं जा सकते हैं, हम खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं, खा रहे हैं, पले हैं, बड़े हैं यूपी बिहार में। यूपी बिहार बहुत ही मतलब नहीं कहा जाता है, एकता का देश है, एकता का जगह है, और इसको ना इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है, नेता लोगों ने। ये यादव है ब्राह्मण। अभी हाल में ही कुछ दिन का मैटर था,
बोल रहे थे कि ब्राह्मणों से पूजा पाठ नहीं ब्राह्मणों कराएंगे, से पूजा मत कराइए। हाँ, ब्राह्मणों से पूजा मत कराइए। जो ये बात बता रहे थे, उनके घर में जब गृहवास था, ब्राह्मणों को निमंत्रण दिए, एक भी पंडित नहीं आए थे। उनके घर में जाके पूछिएगा उनसे, एक भी पंडित उनके घर में नहीं आए थे। बगल में मजबूरी में किसी से बुला के बगल के मंदिर से पूजा कराए थे। ये बात जो कह रहे थे, थूक के चाटना मत, थूक के कभी मत चाटना। सबका अपना अपना एक लेवल है। हम ब्राह्मण हैं, आप राजपूत हैं। हम ब्राह्मण इसलिए हैं क्योंकि हम पूजा पाठ कराते हैं, हमारा पिछले जन्म का कुछ कर्म अच्छा है, हम ब्राह्मण हैं। हम वेद पढ़ना जानते हैं, हमें ग्रंथों का ज्ञान है, हम ब्राह्मण हैं, यही ना। आप क्षत्रिय हैं इसलिए ना कि आपको रणनीति आती है, आपको रणनीति आती है, आप क्षत्रिय हैं, आपको ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। आप यादव हैं, आप दूध बेचते हैं, ठीक। आप कहते हैं हम कृष्ण वंशज हैं। कृष्ण के परम मित्र कौन थे? कौन थे? सुदामा। सुदामा किस जाति से आते थे? ब्राह्मण। फिर तो बातें ही यहाँ मैट्रिक क्लोज हो जा रहा है। फिर क्यों जातिवाद में बट रहे हो भैया? कुछ लोग गांव में पोल पे भी लिखवा रहे हैं कि इस गांव में जो है ब्राह्मण को आना मना है। तो ये सारी बातें फालतू की है। उन लोगों को शायद ये अभी याद नहीं है, जब आप कृष्ण वंशज अपने आप को बता रहे हैं। कृष्ण के परम मित्र कौन थे? सुदामा थे। और सुदामा क्या थे? ब्राह्मण थे। आप लोग जातिवाद में मत बटिए, जाति में बटिएगा, एक एक करके कटिएगा। इसलिए एकता में बल होता है, एकता को आप लोग अपनाइए। एक छोटा सा कहानी सुनाएंगे। मेरे जब हम लोग 5 क्लास में पढ़ते थे ना, तो नाना जी कहानी सुनाया करते थे पैर पे सुला के। एक गांव में 4 गाय रहती थी, एक जंगल में 4 गाय रहती थी। उस चारों में बहुत एकता था। उस जंगल में एक शेर भी रहता था। वो शेर चाहता था गायों को खाना, लेकिन उन चारों की एकता को देख के नहीं खा पाता था। एक दिन शेर के दिमाग में क्या आया ना, कि शेर को लोमड़ी ने दिमाग दिया कि इनमें फूट डालिए। जब गाय अकेले अकेले निकलती थी तो सब चारों एक जगह पे मिलती थी, तो शेर कुछ नहीं कर पाता था। जब एक एक कर को वो तीसरी गाय तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रही थी, तो उसके मन में खटास आ गया। वो तीनों से अलग हुई तो एक को खा गया, फिर इन तीनों में से एक अलग हुई, उसको खा गया, फिर 2 में से एक अलग हुई, उसको खा गया, अंत में उसको खा गया, अंत में पहली वाली को खा गया। इससे साबित क्या होता है? एकता में बल है। एकता के दम पे हम लोग कुछ भी जीत सकते हैं, कुछ भी XYZ। लेकिन आपने